अच्छा, भीम में क्या है ना, हाथियों की ताकत थी, 10,000 हाथियों की ताकत। उन्हें प्यास और भूख से व्याकुल बहुत जल्दी हो जाते थे, तो वो पानी की तलाश में पहुंच गए और पहुंचे उसी कुंड में जहाँ चंडिका देवी का मंदिर था, जिस कुंड से बर्बरीक जल लेकर स्नान कराते थे। और जैसे ही कुंड देखा वैसे ही भीम उस कुंड में उतर गए और पानी अपने ऊपर डालने लग गए, कुल्ला करने लग गए। और ऊपर एक टीले पर बर्बरीक बैठकर ये सब देख रहे थे और वहीं से आवाज लगाते हैं, ए विशाल शरीर के मानव, शरीर तो इतना बड़ा और बुद्धि इतनी छोटी। एग्जैक्टली स्कंद पुराण में लिखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अपने दादा को वो ऐसा बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है दादा। बुद्धि इतनी छोटी, तुम्हें पता नहीं है कि माता की अर्चना के लिए यहां से मैं जल लेकर जाता हूं और तुम इस कुंड में प्रवेश कर गए। तो भीम जवाब देते हैं, भीम कहते हैं कि जल का केवल एक काम है, वो है प्यासे की प्यास बुझाना, इसलिए तुम अपनी कांव कांव बंद करो। तो बर्बरीक कहते हैं, रुक जाओ, जल का काम है प्यास बुझाना, मैं मानता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी नीति को नहीं पढ़ा? तो वहां पर फिर भीम प्रलाप करते हैं, फिर चैलेंज करते हैं। तो कह रहे प्यासे को नीतियों का ध्यान नहीं रहता, कहते हैं बर्बरीक से। तो प्यासे का पहला काम है कि भाई प्यास बुझ जाए, शास्त्र बाद में। तो कहते हैं, अच्छा तुमने शिवी का श्लोक नहीं सुना कि शिवी का ऐसा श्लोक है कि जो व्यक्ति देवी के लिए जो जल जाएगा या भगवान की अर्चना के लिए जो जल जाएगा उसमें अगर कुल्ला कर दे तो वो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा है। फिर भीम नाराज होने लगते हैं, बोले जितना छोटा है, बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है, अपने कद में रहे। बर्बरीक से कहते हैं, बर्बरीक कहते हैं अगर आपको मैं छोटा लग रहा हूं तो आ जाओ युद्ध में। और सीधे बर्बरीक एक पत्थर उठाते हैं और भीम की तरफ मारते हैं। और भीम जैसे ही बचते हैं, अब भीम को गुस्सा आता है, भीम कुंड से बाहर निकलते हैं और बर्बरीक को युद्ध के लिए ललकार देते हैं। दोनों में मल्लयुद्ध होता है। और आप इमेजिन कीजिए, बर्बरीक जो एक 14 वर्षीय बालक है, भीम जिनमें 10-11 हजार हाथियों की ताकत है, जो उनको वरदान प्राप्त है, उन दोनों का युद्ध हो रहा है और बर्बरीक भीम को जमीन पर पटककर अपनी दोनों बाजुओं में उठा लेते हैं, क्योंकि माता ने असीम शक्ति दे दी थी। वो वरदान था कि तुमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। और वही महिसागर, मही नाम की नदी जहां अरब सागर में मिलती है, आज के अरब सागर में बर्बरीक भीम को फेंकने के लिए चले जाते हैं ऐसे उठाकर। इतने में प्रकट होते हैं भगवान शिव और कहते हैं, बर्बरीक तुम्हें पता है तुम्हारी भुजा के ऊपर कौन है? वो कहते कौन है? बोले तुम्हारे दादा है, घटोत्कच के पिता हैं। और जैसे ही बर्बरीक को ये पता चलता है, वो भीम को बड़े सम्मान से जमीन पर रखते हैं, चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि आज मैंने पितृ पर हाथ उठाया, अपने पूर्वजों पे हाथ उठाया और पितरों का अपमान यानी कि जीवन नष्ट।